नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस। इस वक्त मौजूद हम लखनऊ की पीजीआई में और यहाँ पे आने का जो मकसद वो ये है कि गोपालपुर क्षेत्र का एक युवा अभि यादव, आपने देखा होगा फेसबुक पे, तमाम सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है सेव अभि यादव। उसका बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत बेहद खराब थी, उसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए लगने वाले हैं और उसी को लेकर के लोग यहाँ पे आए हुए थे और उसका इलाज बीते कुछ दिनों से चल रहा है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि सपा प्रवक्ता चंचल यादव यहाँ पे आए हुए थे और उनके साथ ही आज ही बताया जा रहा है कि मुन्ना यादव जो कि स्थानीय समाज सेवी हैं, कप्तानगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने आज 31,000 रुपए यहाँ पे दिए हैं, मदद किया। और इसके लेकर के आज मतलब अगर देखा जाए तो देवरांचल उत्थान सेवा समिति है जो कि आपने देखा होगा मार्केट में चंदा इकट्ठा किया गया लोगों को मार्केट में घूम करके दुकानों से। और ऐसे में संत प्रसाद यादव मुन्ना जो कि कप्तानगंज क्षेत्र के रहने वाले, उन्होंने भी आज यहाँ पे पहुंच करके ये पेशेंट को, जो पीड़ित परिवार है, उनको आज 31,000 रुपए बताया जा रहा है, उन्होंने डोनेट भी किया है। और ऐसे में कहीं न कहीं इंसानियत ये बताती है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। पीड़ित परिवार बेहद करीब है और इतना फंड उसके पास नहीं था कि वो बच्चे का इलाज करा पाए। और ऐसे में ऐसे लोगों का सामने आना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात करें चंचल यादव के द्वारा ये मुहिम छेड़ी गई थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद जैसे जैसे पोस्ट शेयर हुआ, लोगों को जानकारियां मिली, लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और एक तरह से अगर ये कहें कि लोगों मदद करने के लिए आगे आ रहा है, देख के बड़ा ही अच्छा लगता है। देर न करते हुए चलते हैं डायरेक्टली उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और जो मुन्ना यादव हैं क्या कुछ कहते हैं, देखिए इस वीडियो में। देखिए, निश्चित तौर से हम लोग जो है सेव अभी कार्यक्रम जो हम लोगों ने स्टार्ट किया और हमारे देवारंचल उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष हमारे भाई विकास गुप्ता जी ने इस मुहिम को लेकर के और आगे बढ़ने का काम किया। उन्होंने भिक्षाटन के माध्यम से इन्होंने कई सारे जगहों पे पैसे कैश कलेक्ट करके, तो आज ये कार्यक्रम था। मैं तो अक्सर करके आता रहता हूँ पीजीआई, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि आज हमारे क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित और बहुत ही, मैं मानता हूं कि आज मैंने जाना मुन्ना भैया के बारे में कि दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। इन्होंने उस अभि यादव के लिए 31,001 रुपए का इन्होंने योगदान दिया है आज। तो आज योगदान ही नहीं दिया बल्कि उस बच्चे से मिलने की भी इनकी दिली ख्वाहिश थी, कम से कम चलें और उनके संवेदना में अब भी हमारा भी पार्टिसिपेट हो। तो इन्होंने आज पार्टिसिपेट किया है। उसके साथ में हमारे जो देवारंचल उत्थान सेवा समिति के साथी हैं विकास गुप्ता जी और इनकी पूरी टीम, हमारे प्रमोद भाई से लेके सब लोग जो है, ये लोग चल करके वहां से आए। हमारे डॉक्टर साहब मनोज जी, ये बहुत ही व्यवहारिक व्यवहार कुशल व्यक्ति, वो भी सब लोग चल करके वहां से आए कि जो कैश कलेक्ट किया गया है तो इनको दिया जाए और मिला भी जाए। तो मिलने के लिए, और हमारे साथ में हमारे साथी जो देख रहे हैं, सबसे लंबे वाले साथी राकेश भैया हैं, राकेश चौबे जी भी हमारे साथ में हैं और आप भी चल करके आए हैं। तो मैं आप सभी का पहली बात तो इस मुहिम के लिए आगे बढ़ना, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हम लोगों को जो है अभी के लिए, अभी चूंकि बहुत लंबा अभी बात हो रही थी, जैसा विकास भाई मिले तो बता रहे थे कि लगभग 2 दिन का खर्चा 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा है। तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सबके सामने है और मैं कह सकता हूँ कि आप सबके सहयोग से ये रास्ता आसान होता चला जा रहा है। जैसा कि भैया ने अभी 31,001 रुपए का जो योगदान दिया है, और इसमें आज अभी जो मुझे जानकारी हुई कि हमारे क्षेत्र के हमारे जिला अध्यक्ष के भतीजे हैं, उन्होंने भी 10,000 रुपए का अनुदान दिया है विकास भाई के माध्यम से, वो भी उनका अनुदान प्राप्त हुआ है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो उन्होंने भी जो है अभी के इलाज के लिए सहयोग प्रदान किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी हम लोग की बातें जहाँ पहुँच रही हैं, उस नौजवान, जो बेटा है, 14 साल अभी उम्र है उसकी, उसको बचाने के लिए आप लोग आगे आवें और फाइनेंशियल मदद करें। जो भी, जैसे भी फाइनेंशियल से लेकर के, अभी उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, ब्लड अगर उनको मिल जाए तो भी चीज़ें आसान होंगी। जो भी जैसे भी हो, वो कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट ही हो, छोटा-छोटा सहयोग भी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप सभी लोग साथी जो है आवें और उनकी मदद करने का काम करें। आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। नहीं देखिए, ये जो देवरांचल उत्थान सेवा समिति है और जो हमारे चंचल भैया हैं, इनके माध्यम से जो मतलब जो मैंने देखा फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे माध्यम से मुझे जो खबर मिली, तो मुझे मेरे भी दिल में आत्मा ने कहा कि नहीं, मदद करना चाहिए। ऐसे लोग जो लोग रोड पे धूप में चल चल के एक एक रुपये जुटा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को देखकर थोड़ी सा एक सहयोग हमने भी करने की इच्छा जगी। और बाद में आप विकास भाई और चंचल भैया के माध्यम से यहाँ आने का मौका भी मिला, बच्चे से मिलने का मौका भी मिला। नहीं, जैसे आप जैसे पत्रकार
जो बढ़िया मित्र पत्रकार हैं, विजय भाई जैसे, विकास भाई और चंचल भैया के जैसे, और राकेश बाबा के चौबे की जी की से जो हमको मिली है, क्या बोलते हैं उसको, जो, हाँ, खबर, जो खबर हमको मिली है, और राकेश बाबा ने कहा नहीं, उनका सहयोग होना चाहिए, तो बड़ी खुशी हुई। इसके माध्यम से पैसा तो अब कितना लोगों के पास आया ये तो मैं नहीं बोल सकता। जैसे आपने पूछा था कि जन सेवा कैसे आप लोग के दिमाग में आया, तो हमारे गंगा बालिका इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी हैं एकलव पांडे जी, उन्होंने रक्त दान का शिविर लगवाया था, और वो भी सामाजिक कार्य था। ये सब देखकर उत्साहित हुआ दिल। चंचल भैया, विकास भैया और आप लोगों के माध्यम से, बजरंगी भैया, पत्रकार जी, आप लोगों के माध्यम से जो मैंने सहयोग किया वो सब आप लोगों के माध्यम से। जैसा कि भाई बजरंगी जी मैं बताना चाहूँगा, जो सेव हैशटैग सेव अभी यादव बचाने के लिए अभियान शुरू हुआ, हमारे बड़े भाई चंचल यादव जी जो एक वीडियो बना करके ग्रुप में डाले और बात किए, बताया कि ऐसी-ऐसी स्थिति है। उसके पहले लगभग 2 महीने पहले उनके भाई हैं रिंकू जी ने बताया था कि ऐसे-ऐसे भैया बात है और कुछ मदद की जाए। ग्रुप के माध्यम से हमने सुना है कि आप ऐसा करते हैं, तो हमने कहा भाई इसमें गेहूँ कटाई का सीज़न है, इसमें नहीं हो पाएगा। तो भैया ने जो किया तो उसके बाद हम लोग एक्टिव हो गए और हर स्तर पर, और आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जिस प्रकार से लोहिया में, केजीएमसी में और पीजीआई में आकर के लोगों की मदद करते हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत गौरवान्वित विषय कि आप हमारे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और मैं बता दूं आपको, ये देवरांचल उत्थान सेवा समिति है, ये लगातार लोगों पीड़ितों की मदद करने के लिए है और ये पूरी तरीके से उसे काम कर रही है। जो सेव अभी यादव अभियान है, हमारे साथी हैं प्रमोद कुमार जी, डॉक्टर मनोज जी हैं, चंचल भाई हैं, संत विजय जी हैं और तमाम साथी जो हरकेश यादव लालू जी यहाँ पे नहीं है, सचिव साहब, ऐसे तमाम साथी जो लगातार इस मदद मुहिम में साथ रहे हैं। ग्रुप में आप देखते होंगे, ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, लगातार जो लोग मदद कर रहे हैं, हम लोग इसलिए काम करते हैं ताकि लोगों तक हमारी पहुंच हो सके। और ये मदद लोग कई प्रकार से करते हैं, तन से करते हैं, मन से करते हैं, धन से करते हैं। और जैसे आप जैसे समाज सेवी बड़े भैया जो इतनी बड़ी सहयोग राशि हम लोगों को दिए हैं, और लगातार डॉक्टर दिनेश यादव जी ने भी आज सहयोग राशि प्रदान की है। आज उनके आवास पे हम लोग गए थे, वो भी सहयोग किए और अन्य अन्य लोगों ने भी वादा किया है। इसी प्रकार से हम लोग उस परिवार को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अचानक एक घोषणा होती है कि संत प्रसाद यादव, मुन्ना यादव जी। जो है पीड़ित परिवार से मिलने का कार्य करेंगे और 21,000 रुपए वहाँ देने का कार्य करेंगे, उसके बारे में। संत प्रसाद, जिसे कि आपके माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से आपने बताया कि भैया मैं उस पीड़ित परिवार की मदद करना चाह रहा हूँ और मैं आपसे प्रभावित हूँ कि भिक्षाटन, आप एक सरकारी अध्यापक होते हुए इस प्रकार से भिक्षाटन कर रहे हैं उस पीड़ित परिवार के लिए, मुझे बहुत दया आ रही है और मैं उस पीड़ित परिवार के कुछ करना चाह रहा हूँ। हमने बताया भैया क्या करना चाह रहे हैं, जैसे कि मेरी आदत है, मैं किसी से धनराशि के लिए पैसा नहीं करता हूँ कि आप क्या देना चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो आप कर सकते हैं। तो भैया ने अपना दिल दिखाते हुए कहा कि 31,001 रुपए मैं देना चाहता हूँ। आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है, मैं सादर प्रणाम करता हूँ आपको भैया। और जैसा कि सपा प्रवक्ता अपने हैं चंचल यादव, जी। इस मुहिम को लेकर, यही मुहिम नहीं, हुँ। अन्य मुहिमों को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं, लोगों के दुख सुख में हमेशा शरीक रहते हैं, उनके बारे में बताइए थोड़ा। मैं अगर सही तरीके से, मैं राजनीतिक मंच पे नहीं बोलता, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन सामाजिक जीवन पे अगर आपकी वैसे मैं बात करूँ, तो आप जैसा इंसान अगर हम लोगों के पास है, तो एक कोहिनूर हीरा हैं आप। और एक ऐसा हीरा जो चाहे केजीएमसी हो, चाहे 12 बजे रात की बात हो, किसी के साथ कोई दुःख परेशानी हो, आप सदैव खड़ा रहते हैं। आप एक समाज सेवी के रूप में हम सबको मार्ग दिखाते हैं और सीख लेते हैं हम आप लोगों से। बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। देखिए, मुन्ना भैया तो वैसे बहुत ही दरिया दिल इंसान है। समाज सेवा तो उनके समझ लीजिए कि रोम-रोम में कूट-कूट के भरा है। समाज सेवा के लिए तो वो समझिए कि अपने परिवार की सेवा थोड़ा-सा कम करते हैं और समाज की सेवा के लिए सदैव अग्रसर रहते हैं। अगर उनका कोई बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है और कोई अगर आ गया अपने लिए मदद माँगने के लिए बोल दिया, तो मुन्ना भैया एक बार भी नहीं कहते हैं कि नहीं चाचा देखिए, अपना काम रोक के दूसरे की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मैं तो उनको भली-भाँति जानता हूँ। ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। और अब फेसबुक, सोशल मीडिया और आप जैसे प्रिय मित्रों के माध्यम से जब उन्हें खबर पता चली है कि अभी यादव का ऐसा-ऐसा समस्या है उनके पास, इस तरह की उनकी पीड़ा है, पीड़ित हैं वो, एडमिट हैं और पैसे का अभाव है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो मुन्ना भैया को एक बहुत बड़ा मतलब इस तरह की प्रेरणा मिली है। ये जो कुछ लोग पैसे इधर-उधर से इकट्ठा कर रहे थे, तो उनको लगा कि भाई जब लोग घूम-घूम करके इस तरह पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, लाइए हम उनकी एक छोटी-सी मदद कर दें। और मुन्ना भैया उस पीड़ित परिवार को 31,001 रुपए का आर्थिक योगदान करके आज मदद किया। और हम लोग आपस में ये भी बात किए कि भैया पैसा तो देना ही है, तो क्यों ना उस बच्चे के पास चल करके उससे मिल करके ये पैसा दे दिया जाए। और क्योंकि मान लीजिए अभी हम ऑनलाइन कर देते तो ठीक है, हो जाता, उसके खाते में जाता, उसका काम तो होता, लेकिन इसी बहाने हम लोग आ गए, मिल लिए, उससे बात कर लिए, थोड़ा सा देख लिए, अपने मन को तसल्ली मिली कि हाँ,
भाई इस तरह का है, और उस परिवार को भी बड़ी सी खुशी हुई कि ये लोग गाँव से इतनी दूर चल के आए हैं, हमारी इतनी मदद किए हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मुन्ना भैया दिल तो बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, लेकिन मुन्ना भैया समाज में रहते हैं, उनको सामाजिकता भी देखनी होती है। क्योंकि जैसे मुन्ना भैया अभी 31,000 ही नहीं, 41-51 कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें ये भी सोचना है कि हमसे भी लोग ऊपर बड़े हैं। मान लीजिए अभी हमारा हमसे कोई राजनीति या क्षेत्र में कोई किसी का पद बड़ा है, किसी का कद बड़ा है, अगर हम ज़्यादा पैसा दे देंगे तो हो सकता है उसको बुरा लग जाए कि ये देखिए इतने बड़े हुए हैं कि हमसे ज़्यादा पैसा ये दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो हमें ये सब भी देखना है। इसीलिए वो लोगों के सम्मान को देखते हुए थोड़ा सा अपने को भी लिमिट में रखना चाहते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि कभी कोई होर्डिंग बनवाता है, जब कोई नेता होर्डिंग बनवाता है तो हमेशा अपने से बड़े नेता का जो फोटो होता है वो थोड़ा सा बड़ा बनवाता है, थोड़ा सा अपने से ऊपर रखता है, अपना फोटो थोड़ा नीचे लगाता है, छोटा लगाता है, ताकि ये दिखाना चाहता है कि ये हमसे बड़े हैं, इनका थोड़ा बड़ा है, हमसे नीचे है। ये मुन्ना भैया की लायकियत है कि मुन्ना भैया अपने को ये दिखाने के लिए छोटी राशि की है, बल्कि उसको स्टेप बाय स्टेप और कर देंगे, वो अलग विषय है, लेकिन एक साथ ही बढ़ा देंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, करें ये इतना दे, हम इतने दिए वो इतना दे रहे हैं, अपने को हमसे आगे निकलना चाहते हैं। तो मुन्ना भैया ये सब सोच करके एक छोटी राशि का उनकी मदद किए हैं।